गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रियाज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहले बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं कि वैसे ऑनलाइन क्लास तो चल रही है, उसमें पद्य हम पढ़ा रहे हैं, 6 चैप्टर तक हो भी गए हैं। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स भी आपको बनानी है। तो अब जो हम ये वीडियो जो आएंगी उसकी नोट्स बनानी है। तो हम शुरुआत करते हैं काव्य छंद के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है रस, अलंकार और छंद। तो आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है रस। रस के बारे में बताएंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, रस के स्थायी भाव क्या हैं, ये सारी चीज़ें की बात आज करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसको आप लोग जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद इसको कॉपी में लिखना भी है, यानी नोट्स बनानी है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए हम इधर चलते हैं रस की ओर। यहाँ पे जो है रस, इसकी परिभाषा है संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य काव्य को इसमें बताते हैं। साहित्य काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि को देखने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। यह परिभाषा हो गई। इसकी परिभाषा एक और भी है कि काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने आदि से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने उनके संबंध में उन्होंने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात कहने का मतलब है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ पे जो है भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में इस रस की जो है परिभाषा दी है। परिभाषा फिर से बता देता हूँ कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात कहने का मतलब ये है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं। यहाँ पे जो है रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो यहाँ पे जो है ये 4 इसके भाग हो गए। इन चारों भागों को भी पढ़ना है। तो इसमें से हम पहला जो भाग लेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव, ये हेडिंग पड़ी हुई है, हम इसकी परिभाषा बताएंगे कि स्थायी भाव वे मूल भाव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। जो फिर से बता देता हूँ कि स्थायी भाव वे मूल भाव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मानव हृदय में विद्यमान रहते, सदैव विद्यमान रहते हैं। ये साधारण अवस्था में ये सुप्त ही रहते हैं, अर्थात सोते हुए, जिसको सुप्त मतलब होता है सोना, सोते हुए अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन
जब इनका उचित अवसर आता है जान जाते हैं। जब उचित अवसर आने पर ये स्वयं ही, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं ही जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसे जो है स्थायी भाव कहते हैं। अब यहाँ पे जो है स्थायी भाव और उसके रस कितने होते हैं और स्थायी उनके उन रसों के स्थायी भाव। यहाँ पे जो है स्थायी भाव जो है रस वैसे तो 9 होते हैं। आचार्यों ने स्थायी भावों की संख्या 9 बतलाई है, लेकिन इसमें 2 रस और जोड़े गए हैं। वो रस जो है एक है वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस, इसको भी जोड़ा गया है। तो इनको लेकर 11 हो गए। तो यहाँ पे जो है वैसे मूल रूप से ये रस की संख्या जो है 9 होती है, लेकिन 2 और जोड़ने पर जो है 11 हो जाती है। लेकिन हम लोगों को जो है केवल 9 रस ही पढ़ना है। केवल जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि इसमें जो है 2 रस और जोड़े गए हैं और उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रस है, ये इसके स्थायी भाव हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, हास्य का स्थायी भाव हास है। फिर इधर आते हैं यह रस, इसके स्थायी भाव भयानक का भय होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है और विभत्स का ग्लानि अथवा जुगुप्सा होता है, वात्सल्य का वत्सलता होता है और भक्ति रस का जो है देव विषयक रति होती है। ये जो है ये इसके स्थायी भाव, ये 11 रस हैं और 11 रसों के ये स्थायी भाव होते हैं। धन्यवाद।